हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई द जर्नी ऑफ मदरहुड। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो हम सब एज पेरेंट्स करते हैं और इट इज़ ओनली ग्रेजुअली जब हमें समझ में आता है कि ओ वी मेड दैट मिस्टेक, हमें शायद ये नहीं करना चाहिए था। ये जो गलतियां हम करते हैं इनके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। कभी कभी हमारा दिन ख़राब होता है, मूड ख़राब होता है, हमारी किसी न किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुई रहती है, काफ़ी सारे रीज़न्स है, स्ट्रेस फैक्टर है। हो सकता है कि आपका बचपन जो रहा हो वो बहुत मुश्किल भरा रहा हो, तो आपको लगता है कि जो मैंने फ़ेस किया है, जो शॉर्टकमिंग्स मेरी अपब्रिंगिंग में रह गई हैं, मैं वो अपने बच्चों को कभी फ़ेस नहीं करने दूँ। सो ऑल दोस वंडरफुल पेरेंट्स जो जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या 10 मिस्टेक्स है जो कॉमनली हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं कर देते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि वो 10 मिस्टेक्स क्या है। पहला ये मिस्टेक जो हर पेरेंट करता है वो ये सोचना और ये अपने बच्चे को कहना कि मुझे जो नहीं मिला मैं वो सब अपने बच्चे को दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप एज गुड पेरेंट्स आप ये सोचते हैं और आप अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं। इट इज़ अ साइन दैट यू आर रियली अ गुड पेरेंट। बट देन अगर आप अपने बच्चे की लाइफ में सारी चीज़ों की कमी को पूरा कर देंगे, आप उसे बिना बोले उसे हर चीज़ ला करके देंगे, तो उसी चीज़ों की अहमियत नहीं होगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को सिखाएं कि इन ऑर्डर टू गेट समथिंग दे नीड टू अर्न इट, दे नीड टू डिज़र्व इट। तो बच्चे को अननेसेसरली सारी चीज़ें ला करके ना दें, उसको स्पून फीड ना करें, वो जो सोचे या जो डिमांड करे उसे इमीडिएटली ला के ना दें, क्योंकि फिर वो उन चीज़ों पे मेहनत नहीं करेगा और उसे ये चीज़ कभी नहीं समझ में आएगी कि इन ऑर्डर टू हैव समथिंग दे नीड टू डिज़र्व इट, दे नीड टू अर्न इट, दे नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, एनी टाइम मनी। कभी भी बच्चा आपके पास आता है और पैसे मांगता है, आप उसे बिना पूछे पैसे निकाल के दे देते हो प्यार में, और या फिर इसलिए कि मैं पूछूंगा नहीं, बच्चे हैं, खर्चे हैं, जो भी बात है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पूछें उनसे कि वो पैसे किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, पहला तो ये। दूसरा ये कि उन्हें पैसे की अहमियत सिखाएं, उन्हें ये बताएं कि पैसे ज़रूरत की जगह पे ही खर्चा करें और अननेसेसरी पैसों को खर्चा ना करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें ये बताएं कि पैसे को अर्न करने में बहुत हार्ड वर्क लगता है और उसे बहुत ही नेसेसरी चीज़ों पे ही खर्चा करना होता है। ऐसे बच्चे फजूल खर्चों से और वेस्टेज ऑफ मनी से बचेंगे। तीसरी ऐसी मिस्टेक जो हम हमेशा अक्सर जाने अनजाने में कर देते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चे को बहुत ब्राइब करते हैं, उन्हें घूस देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें बाहर खेलने जाना है तो अपना कमरा साफ़ करो पहले, अगर तुम्हें मार्केट जाना है तो जल्दी फटाफट खाना कंप्लीट करो। जब आप बच्चे को ब्राइब करने लगते हैं उनका ग्रेजुअली आदत डेवलप हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर मम्मा या पापा को कोई काम करवाना है तो पहले उसके रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। अपना काम निकलवाने के लिए आप उन्हें ब्राइब करते हैं एंड दैट हैपन्स टू वर्क फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन बाद में ये बहुत ही नेगेटिव टर्न ले लेता है। बाद में बच्चे आपको कहने लगते हैं कि अच्छा मम्मा अगर आप चाहते हो कि मैं ये करूँ तो बताओ आप मुझे क्या दोगे, या अगर आप मुझे ये दो तो मैं ये काम कर दूंगा। तो ये उल्टा आ जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको करेक्ट करें। चौथी ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर जाने अनजाने में कर देते हैं अपने बच्चे के सामने, वो ये है कि अगर हमारा दिन बुरा होता है, हमारे डिफरेंसेस होते हैं जो हर एक कपल के होते हैं एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका मूड बुरा हो सकता है, लेकिन बच्चे के सामने कभी भी लड़ाई ना करें, कोई किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट वर्बल या फिज़िकल फाइट्स में इन्वॉल्व ना हो, किसी के भी ऊपर हाथ ना उठाए, असॉल्ट ना करें, आप वर्बली किसी को बुरा ना बोले। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात किया हुआ है पॉजिटिव डिसिप्लिन के अंदर कि वी एज पेरेंट्स वी मॉडल आवर चिल्ड्रन। अगर हम पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं तो बच्चा पॉजिटिव चीज़ करेगा। अगर हम नेगेटिव तरीके से नेगेटिव चीज़ों को दिखाते हैं या नेगेटिव चीज़ें अपने बच्चों के सामने करते हैं तो वो वही सीख रहा होता है। इन केस यू हैव अ बैड डे, इन केस द कपल वांट्स टू हैव एन आर्ग्यूमेंट्स और हैव अ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और अ हीटेड टॉक, इट्स ओके, यू गो टू अ सेपरेट प्लेस और मेक श्योर दैट आप जहाँ भी जाके अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं बच्चा आपके आसपास ना हो, क्योंकि वो जो सुन रहा है वो उसके ब्रेन को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है।
टिल सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा शायद याद ना रखे कि उनके पेरेंट्स किस बात पे किस लिए लड़ रहे थे, कितना ऑफन लड़ते थे, बट देन लेटर ऑन जब उन्हें काफ़ी कॉन्शियसनेस आ जाएगा, जब वो सारी बातें समझने लगेंगे, तो उन्हें लड़ाई का एक एक मुद्दा याद रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एकदम ही अपने बच्चे के सामने कोई भी ऐसे हीटेड आर्गुमेंट्स ना करें, एक दूसरे के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करें, अपने डिफरेंसेस को बच्चे के सामने रिजॉल्व ना करें, क्योंकि अगर आपका बच्चा ये देखता है मम्मी पापा के साथ बुरा बिहेव कर रही है, तो वो मम्मी के लिए हार्ड फीलिंग डेवलप कर लेता है, या अगर पापा मम्मी के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, पापा के लिए नेगेटिव फीलिंग इवॉल्व कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रखें। 5th पॉइंट है कि हम हर रोज़ क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं थर्ड इंसान से या घर के दूसरे लोगों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। या दूसरे घर के लोग आपसे या बच्चे से किस तरीके से किस टाइप के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपका टोन, आपका लहजा, आपका लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा हर चीज़ आपको देख रहा है, आपके घर में जितने लोग हैं उन सबको देख रहा है। तो अगर कोई भी नेगेटिव वे में बात करता है, नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करता है, नेगेटिव टोन्स को यूज़ करता है, तो बच्चा वो चीज़ बहुत कॉपी कर लेता है, वो वहाँ से पिक कर लेता है। और आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे, आपको तब पता चलेगा कि जब आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए हैं और बच्चा वो नेगेटिव सेंटेंस बोल देता है और आप बहुत एम्बैरस फील करते हैं कि ये कहाँ से सीख। घर के अंदर हेल्दी रिलेशन मेंटेन करें सबके साथ, और कॉन्वर्सेशन जो है वो काफ़ी हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी। नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से बच्चों को दूर रखें। 6था पॉइंट ये है कि आप अपने हाउस हेल्प्स को या आपके घर में जो लोग भी धोबी हैं, दूध वाले हैं, हाउस हेल्प है, जो भी आ रहे हैं, आप उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें, क्योंकि अगेन योर चाइल्ड इज़ वॉचिंग यू एंड ही इज़ लर्निंग फ्रॉम यू। तो सबके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें। 7वां पॉइंट है कि अपने बच्चे के मिस्टेक्स को कभी भी ओवरलुक ना करें। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने एक वास उठा करके ज़मीन पे दे मारा, वो टूट गया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके पास जा कर के उससे बात करें कि उसने ऐसा क्यों किया, और अगर वो किया है तो ये बहुत गलत चीज़ है, नेक्स्ट टाइम उसको नहीं करना है ये चीज़। 8वां पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को कभी भी डिफेंड ना करें। एज पेरेंट्स आउट ऑफ लव एंड केयर हमेशा ऐसा होता है कि कुछ भी होता है तो वी जस्ट रश टू डिफेंड आवर चाइल्ड। कभी कभी पेरेंट्स को पता होता है कि गलती सामने वाले बच्चे की नहीं थी, हमारे बच्चे की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में लोग गलत सोचे, या बाकी लोगों को पता चला कि हमारे बच्चे ने गलती किया है, तो हम उस गलती को कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चे को डिफेंड ना करें। अगर उसने गलती की है तो आप उसे बताएं कि उसे सॉरी बोलना चाहिए, उसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए, कि आप बच्चे को ये समझाएं कि वट एवर एक्ट ही इज़ डूइंग, ही इज़ टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई गलती करे और गलती करके आके मम्मी पापा के पीछे छिप जाए और उसे बचा लिया जाएगा। 9th पॉइंट है कि चाहे सर्कमस्टांसेस जो भी हो, कभी भी अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाइए मत, कभी भी उसे थप्पड़ मत मारिए। इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन है कि जब गुस्सा आता है तो मम्मी एक थप्पड़ लगा देती है, पापा एक थप्पड़ लगा देते हैं। दैट इज़ अ वेरी ईजी वे फॉर पेरेंट्स टू गेट देयर फ्रस्ट्रेशन आउट। आज के टाइम पे तो ये काफ़ी चेंज हो रहा है। पेरेंट्स आर वेरी विजिलेंट, और वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में ना अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं, ना ही वो मारते हैं। इट इज़ वेरी रेयर, बट क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रिवेलिंग लॉ नहीं है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, तो बहुत लाइकली है कि तो थोड़ा भी छोटा मोटा कुछ होता है तो पेरेंट्स सबसे पहले मारते हैं, उसके बाद पूछते हैं हाँ बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी। जो एक बात हमें एज पेरेंट्स अपने दिमाग में रखनी होगी वो ये है कि दे डू नॉट नो एनीथिंग। हर एज के साथ अलग प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख रहे होते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि उसने जानबूझ के ऐसा किया है। दे आर जस्ट लर्निंग। आपको लगता है कि आपके बच्चे ने गलत किया है तो आप उन्हें मारिए मत, उनसे बैठिए, बात करिए, समझने की कोशिश करिए कि उसने ऐसा क्यों किया है। चाइल्ड्स माइंड इज़ वेरी फ्रेजाइल। आप जिस तरीके से ट्रीट करेंगे वो बच्चा उसी माइंड फ्रेम में, उसी माइंडसेट से बड़ा होगा। अगर आप उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, तो बच्चा एक हैप्पी चाइल्ड होगा। लेकिन अगर आप उसे ख़राब से ट्रीट करते हैं,
ख़राब तरीके से बात करते हैं तो बच्चा एक नेगेटिव माइंडसेट का बच्चा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे से बहुत अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से बिहेव करें और उन्हें कभी उन पर चिल्लाएँ नहीं और उन्हें मारे नहीं। बच्चे को कभी ओवर प्रेज़ ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एज पेरेंट्स हम बहुत प्राउड फील करते हैं अगर हमारा बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है और हम कंपेयर करने लगते हैं, तो ना आप ओवर प्रेस करें, ना अपने बच्चों को कंपेयर करें। कंपैरिजन पॉजिटिव और नेगेटिव वे में हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा टेनिस में अच्छा है और उसके सामने दूसरा बच्चा है जो टेनिस में अच्छा नहीं है, और आप अपने बच्चे के सामने ये कहते हैं कि मेरा बच्चा तो टेनिस में बहुत अच्छा है, मिस्टर एक्स का बच्चा तो एकदम अच्छा नहीं है, अगर आप ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होगा। आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करिए पर दूसरे के बच्चे को डिमीन मत करिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है और मिस्टर एक्स का बच्चा अच्छा है, तो अगर आप मिस्टर एक्स के बच्चे के सामने अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही बेकार है टेनिस में और मिस्टर एक्स का बच्चा बहुत अच्छा है, अगेन आप अपने बच्चे के दिमाग को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हो, एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हो। तो कंपैरिजन ना करें और ओवर प्रेजिंग ना करें। प्रेजिंग अच्छा है और ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हमें लिमिटेशंस पता होना चाहिए। हम एज पेरेंट्स वी सेट अप एन एग्जाम्पल एज हाउ एन इंडिविजुअल और हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी। हमें देख के हमारे पीछे हमारे बच्चे सीखते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके सामने एक बहुत सही और अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके बच्चे के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम इन्फॉर्मेशन टू यू, एंड इफ इट वॉज, प्लीज़ give us a thumbs up. Also like, share and subscribe our channel. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.